This we all know, we have discussed this many times, right? I want to start with one of the property which we have discussed at the start, that is sine inverse of sine x is equal to x, but कब? When x lies in the principal domain. ये मैं आपको फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूं. तो अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछता हूं, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, just try to answer. Sine inverse of sine 70 degree. कैन एनीवन टेल मी द आंसर? साइन इनवर्स ऑफ साइन 70 डिग्री का आंसर क्या होगा? उसके लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, इज दिस एंगल लाइंग इन द प्रिंसिपल डोमेन, एंड द प्रिंसिपल डोमेन इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, which can be written as minus 90 डिग्री टू 90 डिग्री. तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एंगल माइनस 90 से 90 के बीच में है तो डेफिनेटली आंसर हमारा एक्स ही होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 70 डिग्री. गॉट इट एवरीवन? ठीक है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस 70 डिग्री. एनीवन? क्या माइनस 70 डिग्री इज बिटवीन माइनस 90 एंड 90? यस इट इज. सो आंसर विल बी माइनस 70 डिग्री ओनली. दैट इज फाइन. ओके. My next question is sine inverse of sine 100 degree. Will answer be 100 degree now? Right, Teeth. Your answer is right in the first attempt. It is defined, Siddharth. ये defined है, इसको undefined नहीं बोलेंगे. Can anyone tell me what will be the value of sine 100 degree? Sine inverse sine 100 degree. Anyone? उसके लिए आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेल मी कि साइन 100 डिग्री को क्या किसी और तरीके से लिख सकते हैं? यस, आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ 180 माइनस 80, राइट? और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? इट इज साइन थीटा, तो साइन 80. तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 100 डिग्री इज सेम एज साइन 80 डिग्री, राइट? एंड सिंस साइन 100 इज इक्वल टू साइन 80, मैं सिर्फ इतने पोर्शन को रिप्लेस करके कैन आई राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन 80 डिग्री? डेफिनेटली ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बिकॉज साइन 100 को साइन 80 लिख सकते हैं. बेनिफिट क्या हुआ? अब ये जो आपका 80 डिग्री एंगल है वो इस इंटरवल में आ गया. थिंग्स विल कैंसिल एंड फाइनल आंसर विल बी 80 डिग्री. ये बात सबको समझ में आ गई? हाउ वी डिड दिस प्रॉब्लम? साइन इनवर्स ऑफ साइन 100 डिग्री विल बी योर 80 डिग्री. वो 100 डिग्री नहीं होगा, वो अनडिफाइंड नहीं होगा, उसका आंसर विल बी 80 डिग्रीज. आई होप समझ में आई होगी. एक और क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 100 डिग्री. एनीवन? कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? इट इज 0 टू पाए. इट इज 0 टू पाए. नहीं तीर्थ, नॉट राइट. इट इज 0 टू पाए. विक्की, नितिश, पर, सिद्धार्थ, अभिषेक, सुशांत करेक्ट. इशिता करेक्ट. आयुष करेक्ट. मीरू, श्रवण, छवि, ट्विशा, वेद करेक्ट. इट इज 0 टू पाए. 0 टू पाए का मतलब, यस जैन करेक्ट, खुशी करेक्ट, 0 से 180 डिग्री, करेक्ट. और 0 से 180 डिग्री है, तो क्या 100 डिग्री इस इंटरवल में है? यस इट इज. करेक्ट रिचा. फाइनल आंसर क्या होगा? इट विल बी 100 डिग्री. सबको बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में हम सबसे पहले यही डिस्कस करने वाले हैं, एंड देयर विल बी अ क्विज ऑन दिस आल्सो, इसलिए समझने की कोशिश करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, ध्यान से, 200 डिग्री. Will this be equal to 200? No, this won't be 200. 20, sure. I don't think so. Namra, not right. Harshit, not right. Teerth, I will consider that answer for the time being. Richa, not right. Okay. Kavan, okay. Tell me. अब उसके लिए पता है आपको इनवर्स में नहीं स्ट्रगल करना है, आपको स्ट्रगल करना है cos 200 को कन्वर्ट करने में. मानते हो कि नहीं मानते हो यार? सागरे का गलती हो गई.
ओके मुझे बताओ cos 200 को कन्वर्ट करना है और अपन को कौन से इंटरवल में लाना है? बिटवीन 0 से 180 डिग्री। मानते हो कि नहीं मानते हो? 0 से 180 में लाना है अपन को। करेक्ट रिचा, फाइनली आई गॉट अ राइट आंसर फ्रॉम रिचा मिश्रा। ओके मुझे बताओ 0 टू 180 में लेकर आना है। करेक्ट ध्रुवांग श्रवण, लेट्स कन्वर्ट। cos 200 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? ये अब आपको क्वाड्रेंट सिस्टम से पता होना चाहिए। 200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 200 डिग्री, दिस इज योर 180 डिग्री, 200 डिग्री इज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट। ओके तो कैन आई राइट 200 एज cos ऑफ, मुझे सोच के बताओ क्या लिखा जा सकता है? 180 प्लस 20, करेक्ट। और cos ऑफ 180 प्लस थीटा कितना होता है? cos ऑफ 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस 20। अब यार माइनस कॉस 20 से तो काम नहीं चलने वाला, माइनस कॉस 20 को भी अपन को लिखना पड़ेगा किसी तरीके से। तो कैन आई राइट इट एज cos ऑफ 180 माइनस 20? सोच के बताना। cos ऑफ 180 प्लस 20 और cos ऑफ 180 माइनस 20 दोनों माइनस cos 20 होते हैं। Hence, cos of 200 is equal to cos of 160. This is the concept from trigonometry. Cos 200 और cos 160 इक्वल होते हैं। और अब मुझे बताओ क्या 160 0 से 180 के बीच में है? यस इट इज। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अपन कन्वर्ट करके पहले क्या लिखते? cos इनवर्स cos ऑफ 160 डिग्री। अब ये कैंसिल आउट हो जाता और हमारा फाइनल आंसर आ जाता, इट विल बी 160। राइट गाइस, आप लोगों ने जिन्होंने भी 160 बोला था वो करेक्ट है। यस श्रवण लिख सकते हैं। गॉट इट गाइस। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है कि योर एक्स शुड बी इन द प्रिंसिपल डोमेन। अगर वो प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है तो आपको उसे लाना पड़ेगा। अब उसे कैसे लाएं, मैं उसका एक तरीका बताता हूं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, एक तरीका और देखना। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन वंस अगेन। अभी क्वेश्चन क्या था? cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 200 डिग्री, दिस वॉज द क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, 200 को छोटा करना है, ठीक है, 200 को छोटा करना है, तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या? इस 200 में 180 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तरीका समझना, क्योंकि ये हमें आगे के क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा। आई विल सब्ट्रैक्ट 180 एंड सिमिलरली आई विल एट 180। किसी भी नंबर में किसी सेम क्वांटिटी को प्लस माइनस कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। अब ये जो सिचुएशन है, ये एंगल, ये कितना बन गया? 20। फाइन, तो ये आ गया cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ, अपने पास क्या मिल गया? 180 डिग्री प्लस 20, इतना मिल गया, ठीक है। अब cos ऑफ 180 प्लस थीटा कितना होता है? इट इज माइनस cos थीटा, तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 20 डिग्री। यहां तक अपन आ गए, फाइन। अब मुझे एक प्रॉपर्टी सोच के बताओ, क्या हमें ये प्रॉपर्टी पता है? आई होप अब आप लोगों को याद होगी। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, क्या होती थी ये प्रॉपर्टी? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, याद है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ माइनस cos 20 विल बी 180 डिग्री माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 20। I have applied this property. अब ये cancel out हो गया। Final answer is your 180 degree minus 20 degree, that is 160 degree. This is your answer. कैसे भी निकाल सकते हो, that is totally up to you. I just wanted to explain the concept in these kind of questions. All right guys, सबको clear है? Guys, कोई भी जो raise hand कर रहा है, please write it in chat box. I am continuously replying in chat box. Okay? Okay guys. तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, तो अब बात करते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दीज आर दी फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस विच इज अवर प्रॉब्लम सेट 5। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम सेट 4 तक डिस्कस किया था। नाउ there are 2 or 3 problem sets which I have brought today that is relevant for competitive exams. So I know most of you are preparing for competitive exams. That's why I thought of doing one more lecture on ITF. Okay, so this is the question.
मैं सिर्फ एक चीज लिख देता हूं यहां पे कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन इज, साइन इनवर्स या साइन का प्रिंसिपल डोमेन इज व्हाट, एक्स इज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. फॉर कॉस इट इज 0 to pi, and for tan it is minus pi by 2 to pi by 2. तो गाइस लास्ट स्लाइड में अपन ने सारे एंगल्स को डिग्री में एनालाइज किया था. यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये वन कौन सा एंगल है, कौन से यूनिट में एंगल है. इफ आई जस्ट गिव यू साइन 1, इट मींस इट इज 1 रेडियन. दिस इज 1 रेडियन. इस पे ऊपर डिग्री नहीं लिखा हुआ है, डिग्री नहीं लगा हुआ है. अगर डिग्री नहीं लगा हुआ है तो एंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी इन रेडियंस. तो ये जितने भी एंगल्स दिए हैं, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 10 रेडियन, ये सब रेडियन में है. और अब हमें इन क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करना है. गाइस ये सब अच्छे क्वेश्चन है. दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सब लोग फोकस करो. हो सकता है कुछ जगह आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो. नोट इट डाउन प्रॉपरली, क्लास के बाद उसे ट्राई करो. ओके ठीक है. अब एक एक क्वेश्चन को अपन उठाते हैं. मुझे एक बात बताओ, अपन को प्रिंसिपल डोमेन पता है एक्सिस बिटवीन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस तो क्या आएगा. उससे पहले मैं आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता हूं, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं. 1 रेडियन इज इन विच क्वाड्रेंट, टेल मी. एक रेडियन किस क्वाड्रेंट में है. 2 रेडियन इज इन विच क्वाड्रेंट. 3 रेडियन इज इन विच क्वाड्रेंट. 4 रेडियन इज इन विच क्वाड्रेंट. एंड 5 रेडियन इज इन विच क्वाड्रेंट. मुझे बस इन पांचों के क्वाड्रेंट बता दो. इट इज इक्विवेलेंट टू सेम क्वेश्चन कि 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, 60 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, 100 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है. ऐसे क्वेश्चंस को डेफिनेटली हमें आंसर करना आना ही चाहिए, राइट. अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंस्टेड ऑफ डिग्रीज मैंने आपको रेडियंस दे दिए हैं. एंगल्स आर इन रेडियंस एंड आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन, टेल मी द क्वाड्रेंट. कैन एनीवन टेल मी द क्वाड्रेंट. कैसे निकालें. मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बना रहा हूं. ये अपना 0 डिग्री होता था और अब यही 0 रेडियन भी होता है. कन्वर्जन इज फाइन. दिस इज योर पाई बाय 2 रेडियन. अब कोई पाई बाय 2 की वैल्यू बता सकता है क्या. पाई इज योर 3.14 अपॉन 2. इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.57. इसका मतलब आपका जो 90 डिग्री होता है ना वो 1.57 रेडियन होता है. आपका जो 180 डिग्री होता है ना पाई, विच इज बेसिकली 3.14 रेडियन. गॉट इट. अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा. तो 1 रेडियन विल बी इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. 2 रेडियंस पाई बाय 2 से आगे निकल गया, इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. 2 रेडियन विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट गाइस, नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्यों. क्योंकि 1.57 से बड़ा होता है 2. ठीक है. 3 रेडियन किस में होगा. 3 रेडियंस it will be in second quadrant. Correct guys, correct. It is in second quadrant. 4 रेडियंस किस में होगा. 4 रेडियन 3.14 से आगे आ गया, इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब 5 रेडियन के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा. तो 3.14 प्लस 1.57 तो इट इज 4.71 अप्रोक्सीमेटली. तो 5 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आई होप ये क्वाड्रेंट वाली बात हमें समझ में आ रही होगी. अब अगर ये क्वाड्रेंट वाली बात समझ में आ गई तो अब हमें क्या आंसर करना है. हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है. लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए, साइन इनवर्स साइन 1. ओके. अब साइन इनवर्स साइन 1 है. मुझे बताओ साइन इनवर्स साइन 1 में 1 कौन से क्वाड्रेंट में है. प्रिंसिपल एंगल होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. इसका मतलब प्रिंसिपल एंगल कहां से कहां के बीच में है, साइन का. अपन साइन की बात कर रहे हैं. साइन का प्रिंसिपल एंगल इज बिटवीन -1.57 से 1.57. तो अगर इसके बीच में आपका एंगल होगा तो सीधे सीधे कैंसिलेशन हो जाएगा. गॉट इट गाइस.
सब कुछ रेडियंस में, एवरीथिंग इज इन रेडियन। ओके, तो मुझे बताओ साइन इनवर्स साइन वन क्या होगा आंसर? कैंसिल, आंसर इज वन। यस या नो? यस या नो? साइन इनवर्स साइन वन विल बी वन। ओके गाइज, let's talk about the second part. Sine inverse sine 2। पहला मेरा क्वेश्चन है, will this be 2 or not? I don't want the exact answer at this moment. I just want to ask कि sin inverse sin 2 क्या 2 के बराबर होगा? yes or no तो बताओ एटलीस्ट। 2, क्या 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? इज 2 लाइंग इन प्रिंसिपल इंटरवल? It is not lying in principal interval, hence it will not be equal to 2। फर्स्ट थिंग इतना क्लियर होना चाहिए कि भाई ये 2 तो नहीं होगा। अब कितना होगा वो निकालना होगा। कैसे निकालें? उसके लिए इस एंगल को छोटा करना होगा। वी हैव टू रिड्यूस दिस एंगल। हाउ टू रिड्यूस एन एंगल? उसका तरीका समझो। करेक्ट तीर्थ, आपका आंसर करेक्ट है, बट पहले तरीका समझो कि कैसे रिड्यूस करें। मेरा शॉर्टकट तरीका समझना। 2 क्वेश्चन लगेंगे आपको समझने में। ट्राई टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट मेथड। साइन इनवर्स साइन 2। ओके, मुझे इस 2 को छोटा करना है, तो कोई बता सकता है 2 अप्रोक्सीमेटली कहां पे होगा? 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, 2 इज समवेयर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। फाइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट से लगा हुआ पाई है, तो मैं एक काम करता हूं, आई विल सबट्रैक्ट पाई एंड ऐड पाई। मुझे एक बात बताओ, कोई भी क्वांटिटी है मेरे पास, लेट्स से 5, अगर 5 में मैं माइनस पाई प्लस पाई करूं, या 5 में मैं -10 प्लस 10 करूं, तो इसकी वैल्यू क्या मैंने चेंज कर दी? क्या नहीं करी, क्योंकि मैंने सेम चीज से ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों किया है। उससे बेनिफिट क्या होगा समझने की कोशिश करना। जैसे ही मैंने ये लिखा, तो ये जो 2 माइनस पाई है ना, ये बहुत छोटा एंगल हो गया, जो कि हमारे प्रिंसिपल डोमेन में आ गया। 2 माइनस पाई, सोच के देखना, 2 माइनस पाई कितना होगा? 2 माइनस पाई होगा 2 माइनस 3.14, विच इज योर माइनस 1.14। मुझे बताओ क्या ये एंगल प्रिंसिपल डोमेन में है कि नहीं है? इज दिस एंगल लाइंग इन द प्रिंसिपल डोमेन -1.14? यस। इसका मतलब हमें इस एंगल को बचाना है, बाकी सबको हटाना है। बाकी सबको हटाएंगे हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, तो इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूं, जस्ट वाइल सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पता है क्या बन गया? ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस पाई। ध्यान से देखना। और साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है? पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन थीटा। गॉट इट? अब साइन के अंदर थीटा आ गया, अब बस ये माइनस साइन एक्स्ट्रा है, साइन इनवर्स के बाहर माइनस निकल जाता है, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। यहां तक समझ में आना चाहिए। लेट्स पुट थीटा वंस अगेन, इट विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 माइनस पाई। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, साइन इनवर्स और साइन अब कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? इट विल कैंसिल। वाई? बिकॉज 2 माइनस पाई इज इन प्रिंसिपल डोमेन, तो ये माइनस बच गया, और फाइनली आंसर अपने पास आ गया 2 माइनस पाई। सो योर फाइनल आंसर विल बी पाई माइनस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। उसे सिंप्लीफाई करके यू कैन कॉल इट 1.14 ऑल्सो, बट पाई माइनस 2 इज गुड एनफ। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है पाई माइनस 2। गॉट इट गाइस? Note it down properly. These are not very basic questions. These are good questions. इसमें सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। नोट करो इसे। आई विल डू फ्यू मोर, बाकी आपको खुद ट्राई करना है। लेट्स डू दी नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी कौन आंसर बता पाता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। एक और प्रॉपर्टी होती है पता है साइन की, अगर आपको याद हो तो, साइन थीटा कैन एनी डे बी रिटर्न एज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री।
तो अगर आपको इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करना हो ना, विदाउट एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस थ्री। और अब पाई माइनस थ्री तो प्रिंसिपल डोमेन में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनल आंसर विल बी पाई माइनस थ्री। तो थर्ड पार्ट का आंसर है पाई माइनस थ्री। योर सी इज पाई माइनस थ्री, विच इज 0.14, करेक्ट। गॉट इट गाइज? आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। लेट्स डू साइन इनवर्स साइन 10। ये अच्छा क्वेश्चन है। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। आई एम इरेजिंग वॉट एवर इज रिटर्न ऑन द बोर्ड। लेट्स टॉक अबाउट साइन इनवर्स साइन 10। साइन इनवर्स साइन 10। अब यार 10 को रिड्यूस करना इज नॉट दैट इजी। ओके, तो व्हाट आई विल डू, मैं 10 के आसपास ना पाई का कोई मल्टीपल ढूंढता हूं, बहुत क्लोज। तो मुझे एक बात बताओ, 2 पाई कितना होता है? 6.28। 3 पाई कितना होगा? इट इज 9.42। तो ये 9.42 10 के बिल्कुल पास है कि नहीं है? इट इज वेरी नियर टू 10। तो आई विल एड एंड सब्ट्रैक्ट 3 पाई टू स्टार्ट विद। तो आई कैन राइट दिस एज साइन ऑफ, ध्यान से देखना, 10 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई। ऐसा क्यों किया? सो दैट मैं इसको अपना थीटा बना दूंगा। ये मेरा नया थीटा हो जाएगा, जो कि बहुत छोटा है, जो कि प्रिंसिपल डोमेन में लाए करेगा। और बाकी जो पाई बच जाता है ना, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को यूज करके खत्म हो ही जाता है। लेट्स सिंप्लीफाई। ओके, तो इसको अगर थीटा बोल देते हैं, तो कोई मुझे बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा, correct? And 3 pi plus theta, which quadrant? 3 pi plus theta, this is your 2 pi, this is your 3 pi. 3 pi plus theta is in third quadrant, so it will be negative. तो ये आएगा sin inverse of minus sin theta. Got it guys? Minus will come outside, so it will be minus of sin inverse of sin theta. Got it guys? यहां तक अगर समझ में आ गया, तो अब मुझे एक बात बताओ, थीटा वापस रख देते हैं। थीटा वापस रखने पर क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 10 माइनस 3 पाई। अब क्या ये 10 माइनस 3 पाई प्रिंसिपल डोमेन में था? यस इट इज, तभी तो 3 पाई सिलेक्ट किया था। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर माइनस तो बाहर एक अलग से था, फाइनल आंसर विल बी माइनस ऑफ 10 माइनस 3 पाई, दैट इज 3 पाई माइनस 10। करेक्ट श्रवण, करेक्ट इशिता, करेक्ट नम्रा, गुड। अभिषेक राइट। तो फाइनली साइन इनवर्स साइन 10 का आंसर कितना हो गया? इट इज 3 पाई माइनस 10। ऑल राइट गाइस, तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दिस वाज वन कॉन्सेप्ट विच आई वांटेड टू डिस्कस। एक कॉस का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं एंड एक टैन का करवा रहा हूं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। These are very conceptual question guys. Right, my question is part D, cos inverse cos 4. Part D, cos inverse cos 4. Cos inverse cos 4. What is the principal domain of cos? It is 0 to pi. 4 पाई से बड़ा है क्या? Yes, it is greater than pi. कैसे स्टार्ट करें? डी पार्ट, cos इनवर्स cos 4. 4 के नियर कौन सा पाई का मल्टीपल है? पाई ही है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट इट एज cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 4 माइनस पाई प्लस पाई। गॉट इट गाइस? अब 4 माइनस पाई को मैं थीटा बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कॉल दिस एज थीटा। ठीक है ना? अगर इसको मैं थीटा बोलना चाहता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स cos ऑफ पाई प्लस थीटा। कैन एनीवन टेल मी cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? इट इज माइनस cos थीटा। तो इट इज cos इनवर्स ऑफ माइनस cos थीटा। यहां तक समझ में आया? एंड cos इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? फॉर्मूले को केयरफुली लगाना है। इट इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स।
इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। ठीक है, थीटा को रख देते हैं, थीटा अपना क्या था, इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 - पाई। Now this is in principal domain. This will cancel. Final answer will be pi minus 4 minus pi, which will be 2 pi minus 4. This is your right answer. Correct, Nitish. Your answer was right. सबको समझ में आ गया? How I got 2 pi minus 4? Please note it down. Method was same. What I did 4 में माइनस पाई प्लस पाई किया, वाई बिकॉज ऑफ 4 माइनस पाई में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज ये प्रिंसिपल एंगल है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस। तो मैंने इसको शॉर्ट में थीटा बोल दिया। अब थीटा बोल दिया तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अब कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, इट इज माइनस कॉस थीटा। और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। दिस इज द प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी। वो लगाया, कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया, फाइनल आंसर इज 2 पाई माइनस 4। ओके ट्वेशा, लेट्स डू दिस सिक्स्थ पार्ट ऑल्सो। लेट्स डू दिस सिक्स्थ पार्ट। एफ cos inverse cos 10, so sorry guys, yeah, cos inverse cos 10 करें इसे। फिर से मुझे बताओ 10 किसके पास था, कौन से पाई के मल्टीपल के पास, अभी किया था 3 पाई के पास। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, cos इनवर्स, इसको छोटा बनाने के लिए cos ऑफ 10 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई। ओके गाइस, मैंने 10 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई कर दिया, और इसको मैं एक नाम दे दूंगा, दैट इज थीटा। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 3 पाई प्लस थीटा। 3 pi plus theta is in third quadrant, that is cos inverse of minus cos theta, which will be pi minus cos inverse of cos theta, that is pi minus of cos inverse cos of 10 minus 3 pi। cancel, final answer आया pi minus 10 minus 3 pi, which is your 4 pi minus 10। this is your final answer। correct Vrishan, Ritik, Teerth, Shivam, Ishita, correct answer is 4 pi minus 10। got it guys? ठीक है, वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन tan का कर रहे हैं, उसके बाद I will give 3 questions on similar lines. Okay, let's do tan inverse tan 4. We will do only D part. Tan inverse tan 4, 4 पाई, पाई और 3 पाई को ऐड करके आया, पाई प्लस 3 पाई इज 4 पाई। ओके मंजीत, ठीक है, tan इनवर्स tan 4। लेट्स टॉक अबाउट tan इनवर्स tan 4। क्या होगा tan इनवर्स tan 4? 4 किसके पास है, 4 इज नियर पाई, गॉट इट। तो आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स tan ऑफ 4 माइनस पाई प्लस पाई। दिस विल बी माई थीटा। तो क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई प्लस थीटा, एंड tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, which is your tan inverse of tan of 4 minus pi। cancel, final answer is 4 minus pi। right guys, काफी लोगों ने इसका भी सही आंसर दिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड नाउ देयर इज अ स्मॉल क्विज।
containing 3 questions on similar lines. I want you guys to answer all the questions right. Let's move forward. Start. There are 3 questions, very simple questions. I am starting the time. Answers are B, C and A. Okay. तो इफ आई अगेन सी द पोल रिजल्ट, आप लोगों ने क्या टिक किया है? बी मैक्सिमम लोगों ने किया था, सी मैक्सिमम ने किया था। थर्ड क्वेश्चन का मैक्सिमम लोगों ने सी बोला है, बट इट्स ए। ओके, लेट्स सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस quickly and then we will move forward. Okay, let's solve. Yeah, first question. Cos inverse of cos of 7 pi by 6. Tell me, 7 pi by 6, is it greater than pi or less than pi? 7 pi by 6 is basically your pi plus pi by 6. Correct? So I can write this as cos inverse of cos of pi plus pi by 6. And cos of pi plus theta कितना होता है? It is minus cos theta. तो it is minus cos pi by 6. ये समझ में आना चाहिए. And cos inverse minus x कितना होता है? It is pi minus cos inverse x. Just learn how to apply this property. तो ये cos inverse minus x है. This is your x. तो क्या हो जाएगा? Pi minus cos inverse of pi by 6. Got it, guys? ये cancel हुआ. Finally, answer is pi minus pi by 6. That is 5 pi by 6. Option B is your answer. Got it? Let's move to the second question. Second, sine inverse sine of 5 pi by 3. अब sin inverse sin 5 pi by 3 है. What I can write? Sin 5 pi by 3 को क्या लिख सकते हैं? Sin inverse sine of 5 pi by 3 can be written as 2 pi minus pi by 3. और sin of 2 pi minus theta कितना होता है? It is minus sin theta. So it will be sin inverse minus of sin pi by 3. This minus will again come outside. So it will be minus of sin inverse sin pi by 3. Cancel. Final answer is your minus pi by 3. That is option C. Got it, guys? Let's do the third part. Third part is sin inverse of sin minus 600. ओके, सबसे पहले तो इस माइनस को मैं साइन के बाहर एंड देन साइन इनवर्स के बाहर ले आता हूं. तो इट विल बी माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 600. ओके, अब साइन 600 को क्या लिख सकते हैं? इट इज माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 540 प्लस 60. 540 आपका 3 पाई होता है, तो इट्स 540 प्लस 60. इट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज अगेन नेगेटिव, तो माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन 60 डिग्री. दिस माइनस विल अगेन कम आउटसाइड, बाहर प्लस बन जाएगा. साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री. Hence your answer is just 60 degree, which is pi by 3. Answer is A. Got it, guys? फटाफट नोट कर लो तीनों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. You have to work hard. अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो quickly so that I can move forward. Try to understand, please. First question. अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, that is tan inverse x minus tan inverse y. Right, which is your tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Right, guys? ये हमारी प्रॉपर्टी होती है. इस प्रॉपर्टी को रिवर्स डायरेक्शन में भी हम कभी कभी अप्लाई करते हैं. यहां पे देखते हैं. मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू. क्या ये ऐसा ही फॉर्म है? यस इट इज. और अगर ये ऐसा ही फॉर्म है तो मैं इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q. करेक्ट, गाइस? उसी तरीके से इसको स्प्लिट करके क्या लिखा जा सकता है? प्लस tan इनवर्स q माइनस tan इनवर्स r. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कर क्या रहे हैं अपन. एंड सिमिलरली ये जो लास्ट पार्ट है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? प्लस tan इनवर्स r माइनस tan इनवर्स p. ओके गाइस, अभी इतना सिमेट्रिकल है कि सब कुछ कैंसिल हो गया. फाइनल आंसर इज योर 0. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 है. हमने डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया. गॉट इट?
सबको समझ में आ गया ये? अब अगर ये समझ में आ गया तो बिफोर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 आई वांट टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2. तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन. प्लीज फोकस. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. प्रूव दैट ये एक सम दिया हुआ है. आई हैव टू प्रूव दैट कि ये जो सम है वो इसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर. देखो अपन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. यू हैव टू फोकस. इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. मुझे हर टर्म को पता है किस फॉर्म में लिखने का ट्राई करना है. इस फॉर्म में लिखने का ट्राई करना है. कैसे लिखें सोचो जरा. अपन को फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है. अपन को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर. तो 1 इंटू 2x² को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स. तो फाइनली ये 1 इंटू 2x² हो गया. प्लस सेकेंड टर्म आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 3x. राइट. प्लस tan इनवर्स ऑफ नेक्स्ट टर्म विल बी x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 4x एंड सो ऑन अप टू. ये सीरीज कहां तक जाएगी. इट विल गो अप टू tan inverse x upon 1 plus nx into n plus 1x. ठीक है. अब मुझे एक बात सोच के बताओ कि अपन का ये फॉर्मूला क्या होता है. ये फॉर्मूला होता है कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स इंटू वाई है तो न्यूमरेटर में x माइनस वाई होना चाहिए. थोड़ा मैनिपुलेशन है. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का कर रहे हैं. यू हैव टू फोकस. तो मुझे बताओ यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं. आई कैन राइट इट एज x इंटू 2x. मैं उसको उस फॉर्म में लिख लेता हूं. दिस इज 1 प्लस x इंटू 2x. then this is 2x into 3x 3x into 4x nx into n plus 1x. तो मुझे इस न्यूमरेटर को इन दोनों के डिफरेंस में लिखना है तभी तो ये वाला फॉर्म बनेगा. तो क्या x को 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं. करेक्ट आदित्य तिवारी. और सजेशन इज टोटली राइट. तो आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x इंटू 2x. ये समझ में आना चाहिए. दिस वॉज द मैनिपुलेशन. tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 3x. मैंने यहाँ पे 2x इंटू 3x था नीचे तो इस x को कैसे लिखा 3x माइनस 2x. सो दैट यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला बनेगा. नेक्स्ट टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू 4x. जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 प्लस के बगल में x इंटू वाई. न्यूमरेटर में x माइनस वाई चाहिए तो इट विल बी 4x माइनस 3x जो x ही होता है. सिमिलरली लास्ट टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस nx अपॉन 1 प्लस nx इंटू n प्लस 1x. ओके गाइस. तो आई थिंक ये समझ में आया होगा. और अगर ये समझ में आया तो अब स्प्लिट कर दो. अब स्प्लिट कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x. आई विल रिपीट वंस अगेन. प्लीज बी पेशेंट. tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x. ये कितना हो जाएगा. इट विल बी tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x and so on up to tan inverse n plus 1x minus tan inverse nx. ओके. अब अगर आप देखोगे तो टर्म्स आर कैंसलिंग ईच अदर. सब ऐसे ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. फाइनली क्या बचेगा एक लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट टर्म का सेकंड पार्ट. दीज विल बी लेफ्ट. फाइनल आंसर विल बी tan इनवर्स n plus 1x minus tan इनवर्स x. This will be the final answer which is your RHS, hence proved. फिर से देखना. मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं. आई होप काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बट एक बार फिर से देखो.
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हमें एक सम निकालना था जिसमें टोटल लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स थे, देयर वर n टर्म्स। तो अगर इसमें n टर्म्स थे, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूले को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। हम हर टर्म को tan इनवर्स x, सॉरी या हम हर टर्म को tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। गॉट इट गाइस? तो ये सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, और भी आगे जाके हम कैलकुलस जब कवर कर लेंगे फिर एक बार सीरीज पर आएंगे। तो अगर आपने पहले इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाली सीरीज को समझने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अपन को इस फॉर्म में सारे टर्म्स को लाना था। फर्स्ट टर्म क्या था, x अपॉन 1 + 1 × 2x² को मैंने थोड़ा ब्रेक करके लिख लिया, x × 2x। 2 × 3x² को मैंने क्या लिख लिया, 2x × 3x, 3x × 4x, nx × n+1x। गॉट इट गाइस? सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब न्यूमरेटर में भी x माइनस वाई जैसा फॉर्म बनाना है। डिनोमिनेटर में तो ऐसा फॉर्म बन रहा है 1 + समथिंग × समथिंग, बट न्यूमरेटर में उस समथिंग और समथिंग का डिफरेंस चाहिए। तो ये x और 2x का डिफरेंस कितना होता है, x, वही है न्यूमरेटर में। तो इस न्यूमरेटर को चेंज करके 2x - x लिख लो। 2x और 3x का डिफरेंस क्या होता है, x, न्यूमरेटर में x ही दिया हुआ है, इस x को 3x - 2x लिख लो, इस x को 4x - 3x लिख लो, और इस x को n+1x - nx लिख लो। जैसे ही आपने लिख लिया ये फॉर्मूला बन गया, अप्लाई कर दो, रिवर्स डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x - tan इनवर्स x, ये बन जाएगा tan इनवर्स 3x - tan इनवर्स 2x, ये बन जाएगा tan इनवर्स 4x - tan इनवर्स 3x, लास्ट वाला बन जाएगा tan इनवर्स n+1x - tan इनवर्स nx। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ लास्ट का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट का सेकंड पार्ट बचेगा, एंड विच इज योर RHS। आई होप ये सबको समझ में अब आ गया होगा। So let's do one last problem on this concept. Yeah. Second one. Second one is a good question. देखो ध्यान से, मैं सॉल्व कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर ये नोटेशन आपको अभी समझ में नहीं आते हैं देन यू विल हैव टू बी पेशेंट, आपको ट्राई करना पड़ेगा, नोट इट डाउन, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप स्टडी करो, फिर ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स लाइक tan इनवर्स 1/1 + r + r²। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर अपन फिर से उस फॉर्मूले को लिखें तो tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy होता है tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। यार ये सम पता है कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से इंफिनिटी तक, बट वी विल नॉट डायरेक्टली एड टिल इंफिनिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले आप इसको 0 से n तक के लिए सॉल्व करो और बाद में n को अपन इंफिनिटी रख देंगे। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसको 0 से n तक के लिए निकालते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, tan इनवर्स 1/1 + r + r²। फर्स्ट टर्म क्या होगा, एनीवन? इट विल बी tan इनवर्स 1/1 + 1 + 1²। ओके, सेकेंड टर्म क्या होगा, tan इनवर्स 1/1 + 2 + 2²। थर्ड टर्म क्या होगा, it will be tan inverse 1 + 1/1 + 3 + 3² and so on। अब यार ऐसे स्प्लिट करना पता है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, उसका मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं। आप इस nth टर्म को या इस rth टर्म को स्प्लिट करो। कैसे rth टर्म को स्प्लिट करें देखना, मैं सिर्फ इस rth टर्म पे वर्क कर रहा हूं। tan इनवर्स 1/1 + r + r²। Just focus. I can write it as tan inverse of 1/1 + r, कॉमन लिया 1 + r आया। अब मुझे बताओ ये नीचे 1 + xy जैसी सिचुएशन आ गई क्या, ये x हो गया या ये y हो गया, ये x हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है, इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी कितना है, r1 + r और r, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है। एंड सिंस इनका डिफरेंस 1 है तो मैं न्यूमरेटर को
कैन आई राइट tan इनवर्स 1 plus r minus r? Definitely I can write it like this, 1 plus r into 1 plus r. अब मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला बन गया? इट कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स ऑफ 1 plus r minus tan इनवर्स ऑफ r. दैट्स इट. और अगर आपने इतना समझ लिया तो अब पता है आपका क्वेश्चन क्या बन गया? आपका क्वेश्चन बन गया है कि सिग्मा r इक्वल टू 0 से n tan इनवर्स 1 upon 1 plus r square is same as sigma r equal to 0 से n tan inverse 1 plus r minus tan inverse r. ये आपका क्वेश्चन बन गया है. अपन ने सारे टर्म को स्प्लिट कर लिया. अब क्या करो, इसमें r की जगह एक एक वैल्यू रखते जाओ. पुट r इक्वल टू 0. r इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलेगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस r इक्वल टू 1 रखने पर क्या मिलेगा? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2. टर्म्स कैंसिल आउट होंगे. अब टू कहां तक जाएगा? tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n. आई होप इतना समझ में आ गया होगा. अब सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं. कैंसिल 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 कैंसिल. फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 0. ये आपके पास बचेगा. tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है. अपने पास आ गया tan इनवर्स n प्लस 1. इसका मतलब n टर्म्स का सम कितना आया? tan इनवर्स n प्लस 1. पर हमें n टर्म्स का सम नहीं निकालना था, हमें तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना था. इसका मतलब जब इसमें n की जगह हम इंफिनिटी रख देंगे तो s इंफिनिटी क्या बन जाएगा? tan इनवर्स इंफिनिटी विच इज योर पाई बाय 2. This is the answer. So your final answer will be pi by 2. This was tan inverse 1 minus tan inverse 0. This was tan inverse 2 minus tan inverse 1. तो cancel होगा ना यार tan inverse 1.